नमस्कार। आज हम आर.सी. प्रसाद सिंह जी की एक बहुत ही प्यारी कविता चिड़िया को समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रस्तुति पीएम श्री के.वी. मासिमपुर की ओर से रश्मि बिस्वास जी ने तैयार की है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस कविता में क्या-क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कविता के परिचय से, फिर चिड़िया के प्रेम गीत को सुनेंगे और पक्षियों के एक साथ रहने के तरीके को जानेंगे। इसके बाद हम उनके सादा जीवन के फलसफे को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि वो हम इंसानों को क्या संदेश दे रही हैं और इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिस्से से, चिड़िया का प्रेम गीत। इसमें ना प्रेम और आजादी का एक बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ है। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। जानते हैं, चिड़िया का ये मीठा सा गीत सिर्फ एक धुन नहीं है, ये प्यार और अपनेपन का सबक है। और सबसे बड़ी बात, ये उन इंसानों के लिए आज़ादी का मंत्र है जो दुनिया के लालच और मोह माया में कह सकते हैं कि एक तरह से कैद हो गए हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, कवि ने प्रेम, प्रीति और रीति जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये हुआ कि चिड़िया सिर्फ प्यार करना नहीं सिखा रही, बल्कि प्यार से जीने का एक पूरा तरीका, एक पूरी परंपरा सिखा रही है। कभी सोचा है, जब हम किसी पक्षी को चहचहाते हुए सुनते हैं, तो क्या हम सिर्फ उसकी आवाज़ की मिठास पर ध्यान देते हैं, या कभी ये भी सोचते हैं कि वो अपनी बोली में क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कविता कैसे एक चिड़िया से आगे बढ़कर पूरे पक्षी समाज की बात करती है। यहाँ हमें एकता और सहयोग की ताकत देखने को मिलती है। वन में जितने पंछी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। सब मिलजुल कर रहते हैं, वो सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। देखिए, जंगल में कितने अलग अलग तरह के पक्षी हैं। खंजन है, कबूतर है, कोयल, कौवा, हंस, तोता। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, साथ में खाते पीते हैं, और ये पूरा आसमान ही इनका एक साझा घर है। और यहीं हमें पक्षियों और इंसानों की दुनिया का सबसे बड़ा फर्क साफ साफ नजर आता है। जहाँ पक्षी हमें भाईचारा और सहयोग सिखाते हैं, वहीं हम इंसान अक्सर चीजें जमा करने और एक दूसरे से मुकाबला करने में लगे रहते हैं। ये वाकई इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। ये एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। अगर पक्षी इतनी एकता और प्यार से रह सकते हैं, तो क्या हम इंसान भी ऐसा नहीं कर सकते? कविता का जो अगला हिस्सा है, वो हमें एक बहुत ही गहरे सिद्धांत की ओर ले जाता है, और वो है सादा जीवन, ऊंचे विचार। ये संतोष और बिना स्वार्थ के जीने का पाठ है। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। इन पंक्तियों का मतलब बिल्कुल साफ है। पक्षियों के मन में कोई लालच नहीं होता, उन्हें दुनिया की दौलत हड़पने की कोई इच्छा नहीं है। वे सिर्फ अपनी मेहनत से जो कमाते हैं उतना ही लेते हैं, और अगर कुछ बच भी जाता है तो उसे दूसरों के भले के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये दो शब्द, लोभ यानी लालच और श्रम यानी मेहनत, बहुत जरूरी हो जाते हैं। पक्षियों का जीवन श्रम पर टिका है, लोभ पर नहीं। और शायद यही इस कविता का सबसे बड़ा संदेश है। और अब कविता के उस हिस्से में आते हैं जहाँ चिड़िया सीधे सीधे हम इंसानों से बात करती है। वो हमें एक बहुत ही ताकतवर संदेश देती है, अपनी जंजीरें तोड़ने का संदेश। वे कहते हैं, मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। सोने की कड़ियां तोड़ो, कितना गहरा संदेश है। चिड़िया हमसे पूछ रही है कि आखिर ये सोने की जंजीरें हैं क्या? ये वही बेड़ियां हैं जो हम इंसानों ने खुद ही अपने पैरों में डाल ली हैं। ये सोने की कड़ियां हैं, लोभ की, लालच की, मोह माया की और नफरत की। चिड़िया हमें यही कह रही है कि अपनी ही बनाई इन जंजीरों से आज़ाद हो जाओ, तभी सच्ची आज़ादी और सच्ची इंसानियत मिल पाएगी। तो चलिए
अब इस पूरी कविता से जो कुछ भी हमने सीखा उसे एक साथ देखते हैं और कुछ अंतिम विचारों पर बात करते हैं। तो देखिए, ये कविता असल में एक खुशहाल जिंदगी जीने का एक पूरा नक्शा देती है। प्यार से रहना, मिलजुल कर सहयोग करना, संतोष और सादगी से जीना, मेहनत और ईमानदारी को अपनाना, हमारी प्रकृति से सीखना और सबसे जरूरी मोह माया के बंधनों को तोड़ना। और ये सब कुछ हमें एक छोटी सी चिड़िया सिखा रही है। और जाते जाते बस एक सवाल कि आज से ही हम सब पक्षियों से सीखा हुआ कौन सा एक गुण अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।